आज हम हिंदी का 2025 का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और 26 के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो हम करेंगे आज का एनालिसिस 25 का, ओके, 2025 का। विभाग फर्स्ट में गद्य में 20 अंक आए थे, 20 अंक का आता है। निम्नलिखित पठी गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, ओके। इस पर एक पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट उत्तर लिखिए। फर्स्ट है गद्यांश में उल्लेखित शरीर के अंग। यहाँ में से आपको गद्यांश में उल्लेखित शरीर के अंग वहां पे दो लिखना है। और सेकंड देखो, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना इनके मिलन जैसा है। तो आपको जो दो याद के यहाँ में लिखना है। उत्तर दीजिए, ओके, उत्तर दीजिए। दुर्घटना के बाद लेखक की टांगों की अवस्था है। ये पैराग्राफ बेस होता है फ्रेंड्स, ओके। नाउ गद्यांश में उल्लेखित अंग्रेजी शब्द लिखिए। यहाँ पे अंग्रेजी शब्द आपको गद्यांश में लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में उल्लेखित समानार्थी शब्द लिखिए। रुग्णालय का अर्थ क्या होता है? शक्ल, ओके, ये आपको अभी लिखना है। और सार्वजनिक रुग्णालयों की स्थिति के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 मार्क्स के लिए आएगा। वो वाला एक क्वेश्चन था और यहाँ पर 8 मार्क्स के लिए, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए निम्नलिखित पटेल गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 8 मार्क्स के लिए ये आएगा। ये गद्यांश है फ्रेंड्स, ओके। इस पर वही सेम क्वेश्चन दिया है 8 मार्क्स के लिए। पहला, ये सेकंड है, ओके। नाउ थर्ड 2 मार्क्स के लिए है, ओके। सादा जीवन उच्च विचार, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार प्रकट कीजिए, ओके। 2 मार्क्स के लिए आता है। देन ई में देखो फ्रेंड्स, 4 मार्क्स के लिए आता है। ऐसे करके ये 20 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन आता है। कितना? 20। नाउ विभाग नंबर 2 में पद्य में 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स, ओके। नाउ कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कृति दिया है 2 मार्क्स के लिए। नाउ उत्तर दीजिए। यहाँ पर पद्यांश में लय, ताल, शुद्ध युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको लिखना है यहाँ पे पद्यांश में, ओके। 1 मार्क्स के लिए पूछता है ये वाला, 1 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 मार्क्स के लिए पूछता है, ओके। आ में देखो सेम पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 मार्क्स के लिए आता है, ओके। ये है सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। और देन अभी देखो फ्रेंड्स, विभाग नंबर 3 में पूरक पठन 8 अंक के लिए पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए का, ये पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 मार्क्स के लिए याद पूछता है फ्रेंड्स, ओके। नाउ युवक के तर्कपूर्ण विचारों के विषय यहाँ पे आपको साझा करने हैं, लिखना है। और भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 मार्क्स के लिए आता है फ्रेंड्स, ओके। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यानी कि जीवन नैया मजगधार में डोले संवाद को, ओके। यहाँ पर एक पठित पद्यांश पढ़कर आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ देन विभाग नंबर 4 में भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण होता है और वो 14 मार्क अंक के लिए आता है। 14 मार्क्स के लिए आता है विभाग नंबर 4 में। विभाग नंबर 1 में क्या आता है? गद्यांश आता है। 2 में पद्यांश आता है। 3 में पूरक पठन आता है। और 4 में भाषा अध्ययन आता है, यानी कि व्याकरण का क्वेश्चन आता है। 14 मार्क्स के लिए, 14 अंक के लिए पूछता है फ्रेंड्स, ओके। अभी देखो अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए, ओके। ये 14 मार्क्स के लिए पूछता है फ्रेंड्स, ओके। दिग्गज, संधि विच्छेद, संधि भेद आपको ये लिखना पड़ेगा, ओके। ये 14 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। देन ये देखो फ्रेंड्स, सामान्य भविष्यकाल वगैरह वगैरह ना, विधान वाक्य, प्रश्नार्थ वाक्य, वो 14 मार्क्स के लिए पूछता है। और विभाग नंबर 5 में रचना विभाग यानी कि उपयोजित लेखन 26 अंक, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन अंक होते हैं 26 से। यानी कि पहला है क्वेश्चन नंबर 5 में, अभी देखो सूचना है आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है, यानी कि पत्र लेखन है। फर्स्ट में पत्र लेखन है, ये पत्र लेखन है फ्रेंड्स, ओके। आपको क्या करना है? यहाँ पे रोहिणी चौकुले 42 विठल नगर पंढरपुर से अपने छोटे भाई, यानी कि ये अनौपचारिक पत्र है और ये औपचारिक होगा, ठीक है। ये औपचारिक है,
अभी देखो स्वर्गवासी प्रधान स्वर्गवासी घरोली करवानी विद्यालय नासिक को पत्र लिखना है, यानी कि ये औपचारिक रेफरेंस। ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आपको लिखना है, दोनों में से एक। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। आपको ये लिखना है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको प्रश्न बनाना है, 4 प्रश्न अभी बताना है। आम में फर्स्ट में देखो वृत्तांत लेखन की है, 7 to 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। यहाँ पे वृत्तांत के स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है, आपको दिया है। और ये कहानी लेखन देखो, कहानी लेखन इसका वृत्तांत लेखन का और में रहता है और वो 5 मार्क्स के लिए पूछना है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ विज्ञापन लेखन 5 मार्क्स, ये 50 to 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना पड़ता है। ओके, और देन क्या भी देखो फ्रेंड्स, ये हुआ। देन ई में देखो ये हुआ विज्ञापन लेखन। ओके, अथवा में है ना, अथवा में ये लिखना है और विज्ञापन लेखन 5 मार्क के लिए है। और देन निबंध लेखन आपको निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। फर्स्ट आया था किसान की आत्मकथा, भारत का चंद्रयान मिशन 3 चांदनी रात की सैर, ये आपको कितना मार्क्स, 7 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन, इनमें से एक आपको लिखना है। विज्ञापन लेखन देखो जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है, यह आपको 5 मार्क के लिए आता है। फ्रेंड्स, इसका पूरा पीडीएफ, यानी पूरा पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन सेट है यानी कि 22, 23, 24 और 25 के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट्स वो टेलीग्राम चैनल पर है। ओके, तो आप वहाँ पर जाओ और ज्वाइन करो और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में वो पीडीएफ झेरॉक्स कर सकते हो और ऐसे मोबाइल वगैरह पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी व्याकरण का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में दिया है, आप प्रैक्टिस करो और आपको एग्जाम में 4 मार्च 2026 को जो हिंदी का एक पेपर है वहाँ पर एग्जाम को प्रिपरेशन को बूस्ट करो और मैक्सिमम यानी कि 100 आउट ऑफ 95 प्लस कैसे आते हैं वो आपको तैयारी करना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।